Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करेंगे जो कि लॉ गेट के हवाले से इंतहाई अहम ज़रूरी है। इसका पोर्शन बहुत ही छोटा है और मार्क्स भी बहुत ही ज़्यादा हैं। अब सेक्शन 1 को हम कर लेते हैं आज, जिसका जो मैंने बनाया है, द स्टेट शल इंश्योर द एलिमिनेशन एक्सप्लोटेशन एंड ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। यानी कि स्टेट जो है वो क्या करेगी, इस्तेसाल को ख़त्म करेगी और फंडामेंटल प्रिंसिपल को जल्दी फुलफिलमेंट करेगी और किसी के साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी। यानी कि किसी पर्सन को उसी के मुताबिक जितना काम दिया जाएगा उसके मुताबिक ही उसको एवज़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे शल आ जाएगा, द स्टेट शल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। क्वेश्चन 2 हमें यही बता रहा है कि द आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ टू द। अब आर्टिकल 7 किस के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन का, तो द डेफिनेशन ऑफ सिटी, द डेफिनेशन ऑफ प्रोविंस, द डेफिनेशन ऑफ असेंबली, द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें यही बता रहा है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अगर हम मज़ीद आर्टिकल 7 की बात करें तो ये हमें बता रहा है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रोविंस गवर्नमेंट, असेंबली, ये सारी चीज़ें फिर स्टेट की डेफिनेशन में आ जाती हैं। हमारे पास नेक्स्ट है द आर्टिकल 6(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एनी पर्सन आइडिंग, अबेटिंग और कोलैबोरेटिंग द एक्ट्स मेंशन इन क्लास 1 शल लाइकवाइज द गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। अब यानी कि आर्टिकल 6 में यही बता रहा था कि आर्टिकल 6 में यही कहा गया है कि जो शख्स मुल्क के साथ गद्दारी करेगा, एब्रोगेट करेगा, मुल्क का जो कानूनी निज़ाम को दरम बरम करेगा, वो गिल्टी ऑफ हाई ट्रीज़न, उस पे गिल्टी ऑफ हाई ट्रीज़न की होगी। तो वो दैट इज़ कॉल्ड द गिल्टी ऑफ हाई ट्रीज़न। नेक्स्ट हमारे पास है द आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, नो पर्सन डैश बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लाइबिलिटी सेव इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। यानी किसी पर्सन के उसकी ज़िंदगी से महरूम नहीं किया जाएगा अगर उसने लॉ ने उसे प्रोवाइड की है। अब यहाँ पे बता रहा है कि सेव इन अकॉर्डिंग विथ लॉ। अब यानी कि किसी पे अगर चार्जेस ना हो, किसी पे वो चार्ज फ्रेम ना किया हो, वो कन्विक्टेड ना हो, उसको छोड़कर जो बकाया आम शहरियों की ज़िंदगी है उसे यानी उस हिसाब से लाइफ से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी। किसी शख्स की जो ज़िंदगी है उसको हक हक के राइट है उस ज़िंदगी को गुजारने का, उसकी ज़िंदगी को सेव किया जाएगा लेकिन लॉ के मुताबिक, जहाँ तक लॉ प्रोवाइड कर रहा है। अगर लॉ कह रहा है, उसको मना कर रहा है सेव इन अकॉर्डिंग विथ लॉ, तो उसके अलावा जो बकाया आम ज़िंदगी है उसको महफूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द आर्टिकल 14(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ, द प्राइवेसी ऑफ होम शल बी इनवायलेबल। अब इनवायलेबल यहाँ पे है कि किसी पर्सन की डिग्निटी को जो है वो नाकाबिल होगी उसको ज़ाहिर करना, उसको फाश करना, उसकी प्राइवेसी को, तो यहाँ पे इनवायलेबल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज़ बीन मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब आर्टिकल 19 में बताया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से कि कोई भी पर्सन आज़ादी से स्पीच कर सकता है अपने लिए, किसी और के लिए, लेकिन किसी और के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता। ये लॉ ने इसे लॉ के मुताबिक इस पे पाबंदी है। यानी किसी की मज़हब के ख़िलाफ़, किसी और के ख़िलाफ़ आप राइट ऑफ स्पीच रख लेते हो कि आप आज़ादी से बात कर सकते हो, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है 7 एज़ पर आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 द स्टेट मीन्स। आर्टिकल 7 के मुताबिक जो स्टेट की मीनिंग है, फेडरल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्रोविंस गवर्नमेंट और असेंबली, ये सारे इसके उसमें मेंशन किए, तो इसलिए यहाँ पे डी ए ऑल ऑफ दीज, ये सारे क्या हैं उनमें है। हमारे पास नेक्स्ट है
for the determination of the civil rights and obligations or any criminal charge against him, a person shall be entitled to fair trial and due process। ये हमें यही बता रहा है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल चार्जेस है तो वो उसका मुस्तहिक होगा उसके साथ ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के साथ उसका ट्रायल चलाया जाए। यहाँ पे आ जाएगा शल बी इंटाइटल टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। हमारे पास नेक्स्ट है अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 एवरी सिटीज़न शल हैव राइट टू। हमारे पास आर्टिकल 23 हमें यही बता रहा है कि हर शहरी को जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है तो वो क्या कर सकता है, एक्वायर एंड ओल्ड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकता है, संभाल सकता है। ये दोनों उसे प्रॉपर्टी के लिए हासिल है। इसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 37B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 रिमूव लिटरेसी एंड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी सेकेंडरी एजुकेशन विद इन मिनिमम पॉसिबल पीरियड। अब स्टेट क्या करेगी कि जाहिलियत को ख़त्म करेगी और फ्री कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट हमारे पास एज पर आर्टिकल 10(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट इन 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट। अगर कोई पर्सन किसी को अरेस्ट किया है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए 24 घंटों के तहत। इट मीन्स पुलिस ऑफिसर कोई और पर्सन जो कि गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल -2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स। 8 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट्स के वाले से बताया गया है कि इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स है वो 8 से लेकर 28 तक बयान किए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइड्स द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इट मीन्स आप पाकिस्तान के कहीं भी शहर किसी भी सिटी में आप आज़ादी से घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर आर्टिकल 58 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान द प्रेसिडेंट शल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली एट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 58 के तहत अगर प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को सजेस्ट करेगी कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज़। आर्टिकल 36 के तहत मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टेट शैल डिस्करेज डैश डैश अंडर द आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, यानी कि स्टेट जो है ना वो डिस्करेज करेगी किसी ट्राइबल को, रेशियल को, प्रोविंशनल प्रोड्यूस को और सेक्टेरियम, इन सब चीज़ों को स्टेट क्या करेगी, डिस्करेज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है द स्पीकर में बाय राइटिंग अंडर इज हैंड एड्रेस टू द डैश राइज रिज़ाइन हिज ऑफिस। जब स्पीकर अपने पोस्ट से रिज़ाइन देता है तो वो डायरेक्ट किसको देता है, प्रेसिडेंट को। हमारे पास नेक्स्ट है द डिप्टी स्पीकर में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू रिज़ाइन हिज ऑफिस। जब डिप्टी स्पीकर अपने ओहदे से रिज़ाइन देगा वो डायरेक्ट रिज़ाइन स्पीकर को देगा। हमारे पास नेक्स्ट है द टर्म एंड टेन्योर ऑफ द मेंबरशिप इज़ 6 ईयर। टर्म और मेंबरशिप जो इसकी सेनेट की है वो 6 साल तक है। हमारे पास नेक्स्ट है द आर्टिकल 23(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस अ मेंबर इलेक्टेड स्पीकर डिप्टी स्पीकर शैल मेक बिफोर द नेशनल असेंबली oath in the form set out in the 3rd schedule। जब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर से हलफ लिया जाएगा वो किस में बयान किया गया है, वो 3rd शेड्यूल में बयान किया गया है।